अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे यूट्यूब की फैमिली फ्रेंड्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये देखें, ये हम लोग जा रहे हैं अलीना के घर दावत में। ये मेरी तकरीबन 2 से 3 दिन की वीडियो है इसके अंदर, और नेट इशू होने की वजह से वीडियो कोई भी अपलोड नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि शॉर्ट वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो जी ये अलीना के घर पे दावत है अरीबा की। हमने तो ईद की दावत इनके घर पे खा ली थी, लेकिन आज इन्होंने फिर अरीबा की दावत की है और मुझे नहीं जाना था। मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं थी, लेकिन बार बार अलीना की कॉल आ रही थी कि मामा आपने लाजमी आना है। और जब से अलीना की शादी हुई है तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इनके घर पे बहुत कम जाती हूँ, और इस दफ़ा मेरा बहुत माशाल्लाह 2 से 3 चक्कर मेरे लग गए और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा अलीना, मैंने अभी तुम्हारे घर पे दावत खाई है, मैं बार बार नहीं आती और नहीं आऊँगी। आप अरीबा की दावत कर रही हो तो अरीबा को, सैरिश को और बच्चों को मैं भेज दूँगी, ये लोग आ जाएंगे। लेकिन अलीना की ज़िद कि नहीं मामा आप लाजमी आएँ। और देखिए मेरे आने से इनको इतनी खुशी हो रही है कि ये बार बार आके देख रही हैं कि मेरी मामा की तबीयत तो ठीक है, मामा कहाँ बैठी हैं, मामा क्या कर रही हैं। तो घड़ी घड़ी मुझसे आके पूछ रही हैं कि मामा अब तबीयत सही लग रही है आपकी। और बहुत मेरी बेटी ने मुझे प्यार किया, बहुत प्यारी मेरी बेटी। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, खुशी दे, और इनके शौहर को, इनको हमेशा सलामत रखे, इनकी जोड़ी को, और अल्लाह पाक जल्द अज जल्द मेरी बेटी को एक औलाद से नवाज़ दे। और चेक करें यहाँ पे कि मेरी जन्नत माशाल्लाह यहाँ के कितनी खुश हैं और बहुत मज़े से, बहुत प्यार से बैठी हैं। और वैसे भी जन्नत जब भी यहाँ आती हैं अलीना के घर पर तो इनको बहुत सुकून मिलता है, और बिल्कुल भी तंग नहीं करती, मस्ती नहीं करती, शराफत से बैठ जाती हैं जहाँ बिठाओ और जो भी दो वो आराम से खाती हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जन्नत अलीना के घर पर आकर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खुश होती हैं। और जी मैं आप लोगों को ये अपना सूट दिखा रही हूँ। ये जो मेरा सूट है मारिया बी का, ये रेडी होकर आ गया था और आज ही मैंने इसको पहन भी लिया। मैंने कहा चलो अलीना के घर जा रही हूँ तो ये वाला सूट पहन लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैंने ये सूट पहना है, माशाल्लाह बहुत प्यारा, अच्छी डिज़ाइनिंग की है इस पर भी और बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन मेरी तबीयत सेट नहीं थी तो इस वजह से मैंने कोई इतनी ख़ास जो है वो ना मेकअप किया है, ना ही कोई इतना कुछ और किया, बस कपड़े पहने और आ गई। मैंने स्ट्रेटनर वगैरह भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली तैयार होकर आ गई। और ये देखें अरीबा की बेटी इमल को, माशाल्लाह ये भी बहुत खुश हैं यहाँ आकर। और फिर मेरी बेटी ने बहुत ज़बरदस्त सा डिनर हमें करवाया, जिसमें बिरयानी, ये तो लाजमी है, और फिर कोफ्ते और बिहारी बोटी, साथ रोटियाँ और सलाद, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें खिलाई। बहुत मज़ेदार हर चीज़, बहुत ज़बरदस्त, और हमने खा पी के यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो जी मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह सारे खाने घर पर ही बनाती हैं, और इनको पता है कि मामा को किस टाइप के खाने पसंद हैं। तो हमारी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारी डिशेस बनाई। और बिरयानी बहुत उधम बनी इनकी। बिरयानी इन्होंने यखनी वाली बनाई थी और बहुत मज़े की बनाई थी। हम सब ने बहुत यानी कि सैर होकर और बहुत खुश होकर खाया। तो अल्लाह पाक इनके दस्तरख़्वान को मज़ीद भरे, और जितनी भी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशें हैं अल्लाह पाक वो सब पूरी करे जल्द अज़ जल्द, आमीन सुम्मा आमीन। और इन्होंने अपनी बहन को गिफ्ट भी दिया, मुझे भी गिफ्ट में जो है वो इन्होंने सूट दिया। और जब भी इनके घर में आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है देख कर कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से अपना घर संभाला हुआ है और हर चीज़ को बहुत परफेक्ट लेकर चलती हैं। हर चीज़ बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, और इनका प्यार, बस बार बार मुझे अपनी बेटी का प्यार याद आता है कि ये मुझे प्यार पे प्यार करे जा रही है कि मामा आई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मेरी बेटी जो है मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, और इनकी खुशी से ही मेरी खुशी है। इसके बाद ये अगले दिन की वीडियो है, सुबह का टाइम है, ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे सैरिश को चेकअप के लिए लेकर जाना था, और माशाल्लाह से इनकी गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा चलो आज साइम भी घर पर हैं तो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, और जन्नत को भी साथ लिया मैंने। फिर हम लोग चले गए अज़ीज़ मेडिकल सेंटर, और अज़ीज़ मेडिकल सेंटर में डॉक्टर रुबीना बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, और बहुत यानी कि जिसको कहना चाहिए कि अच्छी डॉक्टर, बहुत ज़्यादा अच्छी, फेमस, आप सब भी जानते होंगे।
डॉक्टर रुबीना ताहिर को कि ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और इनके मेडिकल में जो है हर चीज़ की सहूलत है, ऑपरेशन की भी, नॉर्मल की भी, और ये गायनी की बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो मैं इनके पास लेकर जा रही हूँ आज सैरिश को चेकअप के लिए, और हमने रास्ते में थोड़ा सा एंजॉय किया। जन्नत को देखें, जन्नत भी जा रही हैं और मैं जन्नत को बार बार ये समझा रही हूँ कि मेरी जन्नत अब बड़ी हो गई है और जन्नत बहुत खुश हैं। लेकिन जन्नत में हॉस्पिटल में जाकर हमें बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग। जन्नत का बस अब ये है कि जन्नत कहती है मुझे गोद में मत पकड़ो, मुझे रोको मत, मैं जहाँ भागूँ जो भी करूँ सब कुछ मुझे करने दो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये चेक करें जन्नत को। जन्नत की शरारतें यहाँ पर तेज़ हो गई हैं, शुरू हो गई हैं, और जन्नत को संभालना एक मुश्किल काम हो गया है। तो जी ये 2-3 दिन की वीडियो है। उसके बाद अगले दिन की ये वीडियो है कि ये आ गई हूँ मैं अपने किचन में आप सब के लिए ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी बनाने के लिए। तो आज मैंने अपनी मर्ज़ी से सिंधी बिरयानी बनाना चाहिए और बनाई, इसलिए कि नॉर्मल बिरयानी, बम्बई बिरयानी और टिक्का बिरयानी ये तो बनती रहती है, लेकिन मैंने सोचा आज मैं कुछ अलग बनाऊं। तो उसी हिसाब से मैंने आज सिंधी बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और सिंधी बिरयानी के लिए देख लें ये चीज़ें जो मैंने निकाल कर रखी हैं। ये मैंने 2 से 3 प्याज कट करके रखी है, और ये सिंधी बिरयानी का मसाला है मेरे हाथ में, टमाटर है, दही है, ये आलू मैंने कट किए हैं, ये बीफ का गोश्त है, ये चावल हैं, और ये धनिया पुदीना मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले रखी और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज मैं बिरयानी में आलू भी डालूंगी, क्योंकि बिरयानी बम्बई बिरयानी में तो आलू डलते ही हैं, लेकिन सिंधी बिरयानी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने उसी हिसाब से तैयारी की। और अब देखिए सबसे पहले मैंने पतीले में डाला ऑयल, उसमें डाल दी मैंने प्याज। अब ये प्याज होगी इसके अंदर ब्राउन, तो उसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। और आप लोग देखते रहें कि आज की मेरी सिंधी बिरयानी किस स्टाइल से, किस तरीक़े से और कैसी बनी। तो जी आप लोगों को एक बात मैं लाजमी शेयर करना चाहूँगी कि ये बिरयानी जिस दिन बन रही है उस दिन नेट का इशू बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। उसके अलावा ये कि जैसे ही मैंने बिरयानी का कोरमा बनाया, यानी कि अभी तो इस टाइम देखें आपके गैस बहुत हल्की है, और फिर थोड़ी देर बाद तेज़ हो गई, और फिर मैंने आराम से जो है वो कोरमा रेडी कर लिया। अब देखिए मैं इसमें बोतल में तेल ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं वो भी रिफ़िल कर रही हूँ कि चलो तेल भी इसके अंदर डाल दूँ, और बाकी 2-3 मसालों के डब्बे और भी खाली थे तो मैंने उनको भी फिल कर दिया। और जैसे ही मैंने कोरमा तैयार किया, एंड पर ही था, सिर्फ भुनने वाला था कि एकदम से हमारी गैस चली गई, और पूरी चली गई। क्यों चली गई इसका तो किसी को भी पता नहीं था, और मैं ये समझी कि शायद मेरे गैस की जो है वो लाइन पीछे की साइड से है, तो शायद किसी बच्चे ने शरारत में चुटकी बंद कर दी है। लेकिन जब मैंने जाकर चेक किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कोई शरारत नहीं थी, पूरे इलाके की गैस बंद हो चुकी थी। क्योंकि अभी अभी ये न्यूज़ चली थी कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है, तो उस वजह से गैस पूरी बंद हो गई। और इतनी परेशानी हुई कि आप यकीन करें कि जब कोरमा मैंने रख दिया था और कोरमा बिल्कुल रेडी होने पे आ गया था, तो मैंने चावल भी जो मैंने 2 किलो निकाल के रखे थे वो भी भिगो दिए। और उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें बनाना शुरू करनी थी कि गैस बिल्कुल बंद हो गई, और उसके फ़ौरन बाद लाइट भी चली गई, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत कशीदा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन शुरू हो गई थी। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अब तो मैंने चावल भी भिगो दिए हैं और कोरमा भी रेडी हो गया, तो मेरे चावल तो आज बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। और सिलेंडर नाम की कोई चीज़ मेरे घर में नहीं है, ना ही कोई और दूसरा चूल्हा है। तो बस इस टेंशन में मेरी बहुत तबीयत ख़राब होने लगी कि अब बिरयानी का क्या होगा। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि 2 से 3 घंटे के बाद हमारी गैस आ गई। तो गैस आ गई, लाइट आ गई, ये सारी चीज़ें तो फिर सेट हो गई। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे मुल्क की सारी परेशानियाँ ख़त्म हों। ये आपस की लड़ाइयाँ, ये बेकार की ज़िदबाज़ी, बहसबाज़ी, और इसमें जो है नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ हमारा अपना नुकसान है, हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का। और हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, अल्लाह पाक उन सब पर भी अपना रहम करे कि वो भी इन बातों को समझें और अपने मुल्क को मुल्क समझकर आराम से, सहूलत से और बहुत एहतियात के साथ चलाएं, क्योंकि हमारे मुल्क पर पहले ही दुश्मनों की बहुत नज़र है। तो अल्लाह पाक दुश्मनों की नज़र से मेरे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे, और हमारे सारे जितने लीडर हैं
अल्लाह पाक उन सब को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हों। तो देखें जब प्याज अच्छी तरह से लाल हो गई तो उसके अंदर मैंने गोश्त डाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने कूट के रखा था वो भी डाल दिया। उसके बाद मैंने सिंधी बिरयानी मसाला जो शान वालों का था वो 2 डब्बे मैंने लिए थे वो भी डाल दिए और अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। तो ये टमाटर भी इसके अंदर चले गए। अब ये हल्का हल्का सा मैं इसको और यानी कि गला लूँगी टमाटर के साथ ही गोश्त को। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। तो जी मैं ये कह रही थी कि आप सब दुआ करें कि हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे। और मेरा मुल्क पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। दुश्मनों की नज़रों से अल्लाह पाक इसको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो मैंने दही फेंट कर रखा था मैंने ये भी डाल दिया। अब ये गोश्त मेरा अच्छी तरह से गलेगा, पकेगा और जब ये कौरमा पूरा रेडी हो चुकेगा तो फिर इसके बाद मैं चावलों की तैयारी शुरू करूँगी। और इस वक्त मैं जो है चावल भिगोने जा रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज कुछ गैस को होगा, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी मतलब कि मैं सुनती हूँ कराची में हर जगह कि कभी किसी एरिया की गैस बंद है, कभी किसी एरिया की गैस बंद है, लेकिन हमारी गैस का इशू आज तक नहीं हुआ। स्लो ज़रूर हो जाती है लेकिन बंद कभी भी नहीं होती और आज पूरी मुकम्मल बंद हो गई थी और ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। तो देखिए मैंने ये गोश्त में पानी भी डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी, मसाले भी डाल दिए। अब ये सिर्फ गलेगा, पकेगा, इसके बाद जो है फिर मुझे चावलों की तैयारी करनी है। और ये देखिए मेरा सूट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये सूट ख़रीदा है, ये हफ्सा हैदर वालों का, तो ये आज ही रेडी होकर आया और मैंने कहा चलो आज मैं पहनती हूँ और इसमें ही जो है वो वीडियो और सब चीज़ें बनाती हूँ। तो शायद ये सूट मेरा सही नहीं था पहनना मेरे लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो गई। और ये देखिए मेरा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए, क्योंकि सिंधी बिरयानी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और आलू ऐड करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा गला लूँगी। उसके बाद जो है इनको अच्छी तरह भून कर फिर रख दूँगी। और आज मैं कौरमे के अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन धनिया, पुदीना और मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं चावलों में तह लगाते हुए डालूँगी। वैसे तो मैं जब चावल बॉईल कर रही होती हूँ नॉर्मली तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैं चावल बॉईल करते हुए भी इन चीज़ों को ऐड नहीं करूँगी। मैं सिर्फ दम पे जब लगाऊँगी उस वक्त टमाटर और मज़ीद कट करके प्याज भी कट करूँगी और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये भी मैं उसी वक्त डालूँगी और तह लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने उठा लिए चावल और चावल मैंने भिगोने के रख दिए। इसके बाद जो है गैस मेरी जा चुकी थी, लाइट जा चुकी थी और अब दोबारा से 3 घंटे के बाद गैस आई है और मैं दोबारा किचन में आई हूँ। और देखें परेशानी में मेरी हालत क्या हो गई कि ना गैस थी ना लाइट थी। तो बहुत बुरा आज का दिन मेरा गुज़रा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस आज बिरयानी का। लेकिन फिर भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूँगी कि 3 घंटे चावल भीगे हुए थे और ये कर्नल बासमती के अच्छे वाले चावल हैं। तो 3 घंटे बाद भी ये चावल मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, टूटे नहीं और जिसको कहना चाहिए मिक्स नहीं हुए, बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बने। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अगर इतनी देर मैंने बासमती चावल भिगो दिए हैं तो लाजमी ये टूट जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बनी। और ये देखें कौरमे में थोड़ा सा जो है वो पानी था, फिर मैंने इसको भी खुश्क किया, इसकी बुनाई की अच्छी तरीके से, फिर ये भी हो गया रेडी। तो जी आप सब सुनाएं, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी, लाइक कमेंट्स किए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें। लाइक और कमेंट्स आप लोग करते ही हैं, लेकिन अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और देखें लाइट नहीं है, किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है, किसी ने टॉर्च लाइट रखी हुई है, इस तरह करके फिर ये वीडियो मेरी बनी। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने खाना बनाया और बहुत ज़बरदस्त बना। और ये खाना बन रहा है और इस तरफ देखें सब भूखे बैठे हुए थे, क्योंकि गैस बिल्कुल जा चुकी थी। तो फिर हस्बैंड ने मंगवा ली कचौरियाँ और फिर हमने कचौरियाँ खाई, होटल से चाय मंगवा कर पी। और उसके बाद अब ये मैं बिरयानी को लगा रही हूँ दम। तो कौरमा बिल्कुल हो चुका है रेडी और अब मैंने दम लगाना शुरू कर दिया। और मेरे दम लगाने का वही स्टाइल, बहुत नॉर्मल सा और बहुत ज़बरदस्त सी बनी मेरी बिरयानी। तो देखें सबसे पहले मैंने पतीले में डाल दिए चावल, अब मैं इसमें डालूँगी ये सारी चीज़ें जो मैंने कट करके रखी हैं। और अब मेरी दूसरी साइड पे बन रही है चाय, क्योंकि होटल की चाय पी थी तो बिल्कुल भी किसी को सुकून नहीं मिला।
और घर की चाय की फिर बात ही कुछ और होती है। तो देखिए मैंने धनिया पुदीना भी ऐड कर दिया, मिर्चें भी डाल दी। अब मैं इसमें टमाटर भी सजाती जाऊंगी और उसके साथ ही ज़र्दे का रंग भी डालूंगी, कौरमा भी डालूंगी। इस तरह बना रही हूँ मैं आज बिरयानी। और साथ मैंने ये प्याज करके कट करके रखी है, ये भी मैंने इसमें डाल दी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी बिरयानी बनी। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोग मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिरयानी में जो मैंने सिंधी मसाला डाला है वो शान वालों का ही है, और शान वालों के मसाले तो फिर आप लोगों को पता है कि वो कितने ज़बरदस्त और स्पाइसी होते हैं। तो मैं मसाले ज़्यादातर शान के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे शान के मसाले बेइंतहा पसंद हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले जो चावलों में डाला है वो डाला है ऑयल, क्योंकि चावलों में अगर नीचे ऑयल डाल दिया जाए तो चावल नीचे से जो है वो कड़क नहीं होते, लगते नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे से खिले खिले से ही होते हैं। अब मैं इस पर डाल रही हूँ ये सारा सालन जो मैंने बना के रखा है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ और देख लीजिए मेरी चाय भी हो चुकी है रेडी। तो मैं बिरयानी दम पर लगाऊंगी और 10 से 15 मिनट ये दम पर लगेगी बिरयानी। इतनी देर में हम चाय पी लेंगे। तो जी मेरी 2 से 3 दिन की वीडियो है आज, और आप लोग लाजमी देखें, पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। और जी फिर यही बात बोलूँगी बार बार कि प्लीज़ अगर चैनल पर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे आप लोगों की जो है एक कमेंट से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने में जो है फिर हमें खुशी होती है कि चलो हमें कोई देखता है, कोई पसंद करता है, तो फिर वीडियो जल्दी जल्दी बनती है। और जी ये जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये तकरीबन 3-4 दिन बाद हो रही है, क्योंकि नेट का बहुत इशू था। पहले गैस गई, फिर लाइट गई, उसके बाद नेटवर्क सारे चले गए और बिल्कुल भी डेटा तो चल ही नहीं रहा था। तो बस इस तरह करके ये 3-4 दिन निकल गए और 3-4 दिन की बहुत सारी वीडियोस बन के रखी हुई थी, अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में नेट का इशू है। तो उस हिसाब से मेरे लिए भी बहुत मुश्किल टाइम गुजरा और मैं यही सोच रही थी, बार बार चेक कर रही थी, देख रही थी कि शायद अब नेट ऑन हो जाए, लेकिन नेट ने ऑन नहीं होना था। और नेट देखें कब ऑन होती है, तो फिर उस हिसाब से जो है आप लोगों के पास वीडियोस आती रहेंगी। आप सब देखते रहें मेरी वीडियोस को, और पसंद आ जाए तो फिर यही कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बिरयानी। मैंने इसमें ज़र्दे का रंग भी ऐड किया है, टमाटर भी डाले हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्चें भी डाली हैं, और फिर देखें कितना खूबसूरत सा कलर। और सबसे बड़ी बात ये कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, एक ज़रा भी कहीं से ख़राब नहीं हुए। और बिरयानी दम पर लगने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, कि देखें बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बन गई। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त कि इतनी सारी टेंशनों के बाद और इतने 4 घंटे के गैप के बाद जब बिरयानी बनकर तैयार हुई तो हर किसी ने पसंद की, तारीफ़ की, और मेरी मेहनत हो गई वसूल। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी मेरी ये सिंधी बिरयानी, और इस रेसिपी को लाजमी आप सब ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी लाजमी दें कि आप लोगों ने बनाई बिरयानी तो आप लोगों को पसंद आई। और बस यही कहूँगी कि दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात सेट रहें। अगर हालात हमारे मुल्क के सेट होंगे तो हम सब खुद ब खुद ही सेट होंगे इंशाल्लाह। तो जी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह सब सही होगा। तो ये मैं एंड में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इतने मराहिल से गुजरने के बाद बनी मेरी बिरयानी, और माशाल्लाह बहुत टाइट, बहुत ज़बरदस्त। तो जी मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।